स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का। देखो, इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैक्रो और एक माइक्रो। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो और मैक्रो। और इसके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स जो है ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। टॉपिक मैक्रो, पहला पार्ट मैक्रो, दूसरा पार्ट माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैक्रो का मीन्स होता है बड़ा, बिग, बड़े लेवल पे। मतलब मैक्रो के अंदर जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, वो बड़े लेवल पे होता है। पूरे देश की जैसे नेशनल इनकम निकालनी हमें, या फिर कुछ भी जीडीपी निकालनी, कुछ भी, मतलब बड़े लेवल पे सारे काम मैक्रो में होते हैं। और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो मतलब छोटा, इसके अंदर मतलब छोटे लेवल पे स्टडी होती है। जैसे पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं हम, अपने फैमिली की इनकम निकाल रहे हैं, अपने पूरी सोसाइटी की इनकम निकाल रहे हैं। मतलब जो भी स्टडी हो वो छोटे लेवल पे हो, उसकी स्टडी इसमें आती है माइक्रो। ठीक है, देखो बच्चों, जो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है वो हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों जरूरी है। ठीक है, तो मतलब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि माइक्रो क्यों पढ़े, मैक्रो क्यों पढ़े, इन टॉपिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जरूरी है इकोनॉमिक्स हमारे लिए। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है और हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसकी, और इसमें होता क्या है। तो जरूरी है ना कि इसमें इकोनॉमिक्स में होता क्या है, किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारी देश के अंदर गतिविधियां हो रही हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू अपनी जैसे पर्सनल इनकम है, जैसे आपके पापा ऑफिस वगैरह जाते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर उससे आपका घर चलता है, सारे खर्चे होते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है कि हम कैसे अर्निंग करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, देश हमारा कैसे अर्न करता है, कैसे वो अपने एक्सपेंडिचर और इनकम कैसे, मतलब वो रोड बनाते हैं, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कौन लोग देता है उसे पैसे। तो इन सब की स्टडी किस में आती है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यही सब पढ़ते हैं कि इनकम ऑफ अ कंट्री, उसके एक्सपेंस, मतलब रिलेटेड टू मनी। मतलब एक तरह से इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर है इसका मनी का। अब सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ही समझ लेना कि मनी से रिलेटेड जो भी होता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसका रेट क्या होगा, कैसे बेचेंगे, क्या इनकम होगी हमारी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है, तो आज के हमारे टॉपिक से मेन जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें जो मेन टॉपिक्स है मैं उनको ही डिस्कस कर रहा हूँ। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमिक है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक वाइज। ठीक है, सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि हमें उत्पाद क्या करना है, हमें क्या अपनी जो जमीन है उस पर क्या उगाना है, क्या उत्पादित नहीं कर, क्योंकि हमारे पास जो है लिमिटेड सोर्स है, रिसोर्स जो हमारे पास है वो लिमिटेड है, बहुत कम है। सपोज जमीन ही ले लो, या फिर हमारे पास कच्चा माल ले लो, या फिर कुछ और चीज़ें ले लो, सब हमारे पास लिमिटेड हैं। अब दिक्कत ये होती है कि उन जो हमारे पास साधन हैं, सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उनसे हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है। ये पहली प्रॉब्लम है कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर देखो, लैंड मतलब होता है भूमि। जमीन तो हमारे पास लिमिटेड है, जमीन हमारे पास लिमिटेड है। अब दिक्कत होती है कि उस जमीन में गेहूं उगाएं, सरसों उगाएं, बाजरा, ये क्या करें हम। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि हमारे पास जमीन लिमिटेड है और हमारे पास जो मतलब उगाने के लिए, तो उत्पादन करने के लिए काफ़ी चीज़ें, लेकिन बेनिफिशियल कौन सी है,
किस चीज़ की डिमांड है, सबसे पहली दिक्कत ये है। उसके बाद बात करता हूँ मैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि ये पहली दिक्कत तो ये होगी क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद दिक्कत आती है कैसे प्रोड्यूस करना है। हमारे पास दिक्कत सबसे पहले होती है कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद दूसरी दिक्कत खड़ी होती है कि कैसे प्रोड्यूस करवाएं उस चीज़ को, लेबर से करवाएं, मशीन से करवाएं या फिर कोई और। दो ही चीज़ होती है मेनली कि लेबर से करवाएं या मशीन से कराएं। अब लेबर से कराएं तो जो उसकी क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, बुरी होगी, अच्छी होगी, सस्ती होगी, महंगी होगी, इस चीज़ का। मशीन से कराएं तो क्या होगा, मशीन उपलब्ध है हमारे पास, नहीं भी हैं, इन सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो इसमें आता है हाउ टू प्रोड्यूस में आता है कि कैसे कराएं, लेबर से कराएं या फिर मशीन से कराएं। हमें जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किससे करना है, लेबर लगा के करना है या मशीन से करना है। दूसरी बड़ी दिक्कत ये होगी। उसके बाद तीसरी बड़ी दिक्कत, अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। मतलब हमें जो प्रोडक्शन करना है वो किसके लिए करना है, गरीब के लिए, अमीर के लिए या मिडिल क्लास के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो हम उत्पादन कर रहे हैं वो किस चीज़ को दिमाग में रख कर रहे हैं कि ये गरीब के लिए या अमीर के लिए या दोनों यूज़ कर सकते हैं या मिडिल क्लास के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम रुपए, जो हमारी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, उसको अमीर लोग अफोर्ड कर पाएंगे या फिर गरीब लोग अफोर्ड कर पाएंगे या कौन हमें अफोर्ड कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एग्जांपल आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सपोज करो कि मैं प्रोडक्शन करता हूँ, किसका प्रोडक्शन करता हूँ, सपोज करो मेरे पास क्वालिटी का घी है, घी का प्रोडक्शन करता हूँ। ठीक है, अब मैं जब घी का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और जो पैकेट्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ वो मान लो 5 केजी के हैं, सिर्फ 5 केजी के। अब 5 केजी के जो पैकेट्स हैं घी के वो कौन लोग अफोर्ड कर पाएंगे, मिडिल क्लास और रिच, मतलब अमीर, गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना। अगर सपोज करो मैं घी के इन्हीं वैरायटी रख दूं कि 250 ग्राम में भी अवेलेबल है, 500 ग्राम में भी अवेलेबल है, 1 केजी में भी अवेलेबल है, सब में है, तो मतलब इसका मतलब कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ सबको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। तो सारे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो सबको ध्यान में रखकर करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, कुछ प्रोडक्शन को हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। जैसा मुझे एसी मैन्युफैक्चर करना है, एसी मैन्युफैक्चर करना है तो उसकी कॉस्टिंग इतनी हो जाएगी कि मैं जो पुअर पीपल्स हैं, वो पुअर लोग हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। वो किसके लिए हो सकती है, सिर्फ रिच फैमिली के, रिच लोगों के लिए, रिच पीपल्स के लिए। ठीक है, तो 3 सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं शाम को जो है इसके बारे में पूछूंगा। ठीक है, और इसका हमको होमवर्क मिल जाएगा टॉपिक वाइज।